Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik. And I'm your host Mohammed Khan, helping you add venture to your life. हमने देखना है कि आप काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ख़त्म कैसे करना है। आपके पास वो 3 क्लियर स्टेप्स आ जाएंगे। 3 चीज़ें कर रहे हैं तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे तो हम उधर ही फंसे रहेंगे जहाँ फंसे होते हैं। और वो जो एक एंग्जाइटी की सिचुएशन होती है, जो अपने आप को गालियाँ देने की सिचुएशन होती है, अपने आप को कोसने की सिचुएशन होती है, उधर ही फंसे रहेंगे। तो अगर उससे निकलना है तो इन 3 चीज़ों को अपना लें। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, लोगों से सीखा, खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और फिर अपने क्लाइंट्स के साथ अप्लाई करके उनकी लाइफ चेंज होते देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि ये तीन चीज़ें आप भी अपनी ज़िंदगी में लाएं, ताकि आप भी जो स्टार्ट करते हैं वो फिनिश करने में कामयाब हो सकें। पहली चीज़, क्लैरिटी। क्लैरिटी और फोकस का आपस में बहुत एक गहरा ताल्लुक है, लेकिन हम जो ये वैसे ही पड़ा हुआ था मेरे पास, लेकिन मैं प्रॉप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खैर एनीवे, दूसरी चीज़ कि आप अपना सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दें। तीसरी चीज़, हैविंग डेडलाइंस, और वो क्यों ज़रूरी है, और एक बोनस टिप भी है इनमें इंशाल्लाह, वो भी काफ़ी फ़ायदा देता है लोगों को। तो पहली चीज़, क्लैरिटी। काम करना शुरू करते हैं और वो फिर बीच में रह जाता है, कोई मुश्किलात आ गई, कोई कोई और काम इंटरेस्टिंग शुरू हो गया, तो हम अपने आप को कोसते ये हैं। हमारी सेल्फ टॉक ये होती है कि यार मैं लेज़ी बड़ा हूँ, या मैं सुस्त बहुत हूँ। आप ये अगलों को कहना भी शुरू कर देते हैं, ताकि अगले भी वो आपके साथ एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ तक भी बात बिगड़ सकती है, भाई ने बिगाड़ी भी है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसका हल क्या है? आपने ये समझना है कि जो लेजीनेस है, जो सुस्ती है, वो बजाते खुद कुछ नहीं है। जिस तरह अंधेरा बजाते खुद कुछ नहीं है, वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है। रोशनी ना होना अंधेरा होता है। इसी तरह जो सुस्ती है, जो काहली है, वो बजाते खुद कुछ नहीं है, वो क्लैरिटी का ना होना सुस्ती लगता है हमें। तो हमें ये नहीं मालूम कि हम जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, इसलिए वो शायद हो नहीं पा रहा हमसे। जब हम उसका वाय जो है, उसका पर्पस जो है, उस पर थोड़ा सा सोचेंगे और अपने आप को याद कराएंगे ना, तो आपका अंदर ऑलमोस्ट एक विसरल रिस्पॉन्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या आपका एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको फील होगा। आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है जब आप एक पर्पस के बारे में सोचते हैं कि ये जो मैं करना चाह रहा था, कहने को तो एक बोर सा काम है, पता नहीं कब से पेंडिंग है, ड्यू है, लेकिन यार ये मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों? उस क्यों का जवाब आप ढूंढते हैं, और फिर जब मिल जाता है तो उसको जूस अप करते हैं और उसको इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट है उतना अपने आप को फिर दिखाते हैं। याद दहानी जो है वो शुरू हो जाती है। क्लैरिटी मिलती है पर्पस को समझने से। जो आप जहां जाना चाह रहे हैं उसको आप बिल्कुल शफाफियत से जब देख सकते हैं, तो फिर वो काम ख़त्म करना बहुत दफ़ा आसान नहीं नागुज़ीर हो जाता है। क्योंकि होता है कि यार अगर ये मैंने नहीं किया तो फिर तो ये मसले हो जाएंगे, या ये मैंने कर लिया तो ये कमाल चीज़ हो जाएगी। तो वो पेन और प्लेजर का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है जब आप पर्पस के अंदर थोड़ा सा वापस रिविजिट करते हैं। तो अगर कोई काम कंप्लीट काफ़ी देर से नहीं हो रहा तो सोचें क्यों करेंगे, उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, और अगर नहीं किया तो क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इस वक्त और होते रहेंगे। ये एक दफ़ा रिविजिट करें तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने सबसे अपना जो मुकद्दस डॉक्यूमेंट है उसको समझना है और उसको बनाना है और उस पर चलना है। बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुका हूँ, एंड आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई सेल्फ, आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई सेल्फ। सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है वो आपका कैलेंडर है। क्यों? क्योंकि देखें, कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर अगलों से जो आपने वादे किए हैं या अपने आप से जो वादे किए हैं उसकी कलेक्शन है। तो एक मुसलमान होने के नाते ही, मुसलमान तो वो है जो अपने वादों का पास रखता है और उस पर बहुत सीरियस होता है। तो जिस चीज़ के लिए आपको बहुत सीरियस होना चाहिए, आपको पता ही नहीं आपने किससे कब वादा किया था कि मैं आज बैठ के, आपने कहा मैं 15 दिन बाद आपको मैसेज करूंगा, या मैं 3 दिन बाद आपके पास विजिट करूंगा, या मैं ये करूंगा वो करूंगा, या आपने अपने आप से वादा किया कि यार ये मैं कल करूंगा, ये मैं परसों करूंगा, ये मैं इस वक्त करूंगा, फैमिली के साथ वादा किया। तो ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है यार? वो लिखा हुआ नहीं है तो याद कैसे आएगा? याद नहीं आएगा तो करूंगा कैसे भाई? सबसे ज्यादा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जो इंसान बजाते खुद बना सकता है।
बाकी तो सहीफे मालिक ने उतारे हैं। ये वो है जो आप खुद बनाते हैं, और मुकद्दस इसलिए है कि इसके अंदर आपके वादे, जिसकी पूछ होगी, वो लिखे हुए हैं। तो इसका बहुत एहतमाम हमें करना चाहिए कि हमें पता हो हमने वादे किसके साथ क्या किए हैं, तो उनको लिखने को हम स्केड्यूल कहते हैं। और स्केड्यूल को जब एक रिप्रेजेंटेशन में गूगल कैलेंडर वगैरह पे आप जब ले आए, तो फिर ये होता है कि लोग कहते हैं यार आप भूलते नहीं हो, यार आपने बात कही थी, आपने आप उसी टाइम पे मैसेज कर देते हो, उसी टाइम पे कॉल कर लेते हो, उसी टाइम पे विजिट कर लेते हो, क्योंकि आपको आपको आपका जो फ़ोन है वो याद करा रहा होता है। ज़हन का सही इस्तेमाल किया, क्योंकि हम समझते हैं कि दिमाग शायद याद रखने के लिए है। दिमाग बना ही नहीं याद रखने के लिए, दिमाग प्रोसेस करने के लिए बना है। इट इज़ नॉट अ हार्ड ड्राइव, इट इज़ अ प्रोसेसर। तो अ, इसीलिए इंसान का लफ्ज़ भी निस्यान से निकला है कि हम तो भूलते हैं, और ये हमारा फीचर सेट है, हमारी ये कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी खासियत है कि हम भूल जाते हैं। इसके ऊपर भी बड़ी बात हो सकती है। चीज़ बनी ही नहीं याद रखने के लिए, उसको क्यों आप ड्यूटियाँ दे रहे हैं याद रखने के लिए? उसको उसको बाहर निकालें, उसको एक फिजिकल फॉर्म में सामने अपने पेपर के ऊपर या कैलेंडर, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर सबसे इजी रहता है, फ़ोन के ऊपर कैलेंडर्स बहुत 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 कारआमद है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। मैंने एक दो और वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि फ़ोन कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन की का ये टूल है सोशल मीडिया की वजह से। तो फ़ोन असल जो फ़ायदे की चीज़ है, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि इसके अंदर आपका कैलेंडर होता है, आपके वादों की फहरिस्त होती है। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी? तो ये दूसरी चीज़ जब आप बनाएंगे, तो आपको फ़ोन रिमाइंडर्स देगा कि ये काम करना था, और उसको क्लैरिटी के साथ जब आप मैच करेंगे, तो वो काम फिर जो करना है ना, वो शायद नागुज़ीर ही हो जाए, तो आप कर गुज़रें, और फिर आप वो वाले इंसान बन जाएं जो जो कहता है वो कर जाता है, इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ जो आपने अपने सामने हरकत रखनी है, वो डेडलाइंस है। डेडलाइन होती है कि कब तक करना है, वो कब तारीख तक ये चीज़ डिलीवर हो जाएगी, या मैं ये मतलब आपने किसी को अगर कॉल की, कहा है कि मैं आपको कॉल करूंगा 3 दिन बाद, तो वो जो कॉल करूंगा 3 दिन बाद है, वो डेडलाइन है। आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, मिसाल के तौर पे मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है, तो आप एक डेडलाइन दें उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है, प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही उस वक्त करता है जब उसकी डेडलाइन होती है, मतलब है कि जब ये डिलीवर हो जाएगा। तो वो चीज़ आपने हर चीज़ पे एक तो इस्टेब्लिश करनी है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिस पे हमने डेडलाइन सोची ही नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ाती काम होते हैं जो हमने अगलों से कहा होता है, अपनी फैमिली में कहा होता है, अपने दोस्तों में कहा होता है, लेकिन हमने कुछ की डेडलाइन अपने जहन में, ये नहीं मैं कह रहा कि डेडलाइन बनाए और अगलों को भी बताएं, मैं ये नहीं भी कह रहा, आपको पता हो कि यार ये चीज़ मैंने इस वक्त तक करनी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है, फ्रिक्शन बिल्ड होती है, और क्योंकि आपने तो अब कैलेंडर तो बना लिया दूसरे स्टेप में तो अब आप क्या करेंगे? आप वो जो डेडलाइन है वो कैलेंडर में डाल देंगे, तो कैलेंडर फिर चीख चीख के बोलेगा कि उस्ताद जी ये तुसी करना सी तो दैट सेट्स दैट लूप कि आपको डेडलाइंस हर चीज़ की बनाएं, वो कैलेंडर में डालें, कैलेंडर रिमाइंड कराएगा, उस रिमाइंडर से एक दफ़ा सोच लें कि ये क्यों करना था, तो वो जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, और ये बोनस टिप मेरे ख्याल में काफ़ी मुफीद होगा इंशाल्लाह। वो ये है कि अगलों को इन्वॉल्व कर लें अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वादों में, जो काम नहीं कंप्लीट हो रहा उसके अंदर अगलों को इन्वॉल्व कर लें। और अगलों को इन्वॉल्व करने से मेरी मुराद ही नहीं कि अगलों को जाके आप बताएं कि मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे मदद कर सको मेरे प्रोजेक्ट। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और ये वो मैं बातें नहीं कर रहा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी ओवररेटेड सी चीज़ है, और उसके साइंटिफिकली इतना कोई फायदे भी नहीं होते। बट जो मैं इन्वॉल्विंग अदर पीपल की बात कर रहा हूँ कि अगलों को शामिल कर ले अपने काम में, उसको यूं समझें। मिसाल के तौर पे आपने वीडियोस रिकॉर्ड करानी है, तो आप ऐसा करें कि अपने कज़न को कह दें, या आप किसी वीडियोग्राफर को हायर कर लें कि यार फलाने दिन इतने बजे आ जाना, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड करनी है हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब वो आपके ऊपर एक और प्रेशर की लेयर आपने खुद अपने ऊपर डाल दी कि यार वो आएगा ना, तो वो फिर मुझे कुछ ना कुछ तैयार करना है, तो वो आ जाएगा तो फिर कुछ करना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं कुछ कर लूँ, जब वो आए तो फिर वो हो भी जाएगा काम, मिसाल के तौर पे। इसी तरह बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आपके घर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप किसी को कह दें कि भाई फलाने वक्त हम ये कर लेंगे, ठीक है, उससे आप एक कमिटमेंट ले लें। इस तरह से मुराद अगलों को इन्वॉल्व करना। और जब आप सोचेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लैरिटी के साथ, तो आपको मिल जाएंगे वो लोग जिनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे उसके करने से अगेन एक प्रेशर की लेयर बिल्ड होगी, ताकि जो काम शुरू किया था वो ख़त्म हो, और फिर आप करूँ की आइडेंटिटी और शनाख्त अपना सकें कि भाई ये जो कहता है वो कर गुजरता है, करूँ इंसान है। तो मेरी दुआ है कि आप करूँ बने, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, ये तो मुझे यकीन हो गया कि आप वाकई करूँ, अगर है नहीं तो बनना तो चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने एक मास्टर क्लास तैयार की है,
वो फ्री है। वो बनाई थी मैंने इस नीयत से प्रीमियम कोर्स के तौर पे लॉन्च करूंगा इसे, लेकिन वो मैंने फ्री रखती है। द 3 सीक्रेट्स टू अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल विदाउट द कंफ्यूजन एंड विदाउट वेस्टिंग ईयर्स। क्योंकि ये 3 फंडामेंटल्स को देखने के लिए मैंने तो साला साल मेरे ज़ाया हुए, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह रहमान और रहीम है। ओवर द ईयर्स जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, को एक कैटलॉग करके लोगों को सिखाना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आई हैव कोचिंग क्लाइंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूके, इन यूएस, इन पाकिस्तान, सीईओज ऑफ 100+ कंपनीज, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम। ये जो मैं आपके सामने फ्री ट्रेनिंग चाह रहा हूँ कि आप वो देखें, उसको एंगेज करें, वो उन सब को फ़ायदा दिया उसने। ये वो फंडामेंटल्स हैं, ये वो सीक्रेट्स हैं, वो जो जो सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए थे, और हम देखेंगे वो क्यों सीक्रेट्स हैं। वो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट, इट्स फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द इनसाइड। तो में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।